क्यों पितृपक्ष में पीपल के नीचे दीपक जलाने का प्रचलन है, जाने इसका क्या महत्व है। हिंदुओं में पितृपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान पितृ धरती लोक पर आते हैं और लोग उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे प्रमुख अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से कल से हो गया है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण अनुष्ठान में से एक पितरों के नाम से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। तो आइए इस दौरान पीपल के नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है, आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में पीपल को भगवान विष्णु का ही रूप बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ की जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पत्तियों में भगवान शिव का वास होता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ पीपल के पेड़ पर ही निवास करते हैं। इसलिए इस दौरान पीपल के पेड़ की पूजा और इसके नीचे दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। ऐसा करने से पितरों की कृपा मिलती है। आगे जाने दीपक जलाने के फायदे क्या है। माना जाता है कि पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितृदेव खुश होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा कुंडली में स्थित पितृ दोष का प्रभाव भी कम होता है। दीपक जलाने का सही तरीका क्या है। पितृपक्ष में हर दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ होता है। आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय अपने पितरों को याद करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इसके साथ ही अपने पितरों के नाम से कुछ दान और दक्षिणा करें। ऐसा करने से सभी कष्टों का अंत होता है। आगे हम जानेंगे कि पितरों की मृत्यु की सही तिथि की जानकारी न होने पर किस दिन और प्रकार करना चाहिए उनका श्राद्ध। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों से जुड़े अनुष्ठान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष भी समाप्त होता है। ऐसे में आइए इस तिथि से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ याद करते हैं और उनका तर्पण व पिंडदान करते हैं। इस 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के अनुष्ठान का पालन करते हैं। वहीं कुछ जातक को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं होती है या किसी वजह से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
तो ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि उनका श्राद्ध कब करना चाहिए। तो आइए जानते इसके बारे में। सर्वपितृ अमावस्या शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर को रात 12:16 पर होगी। वहीं इसका समापन 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल सर्वपितृ अमावस्या दिन रविवार 21 सितंबर को मनाई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो आए जाने कब करें उनका श्राद्ध। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। यह दिन पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि यह उन सभी पितरों के लिए होता है जिनकी मृत्यु तिथि पता नहीं होती है या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाया है। सर्वपितृ अमावस्या का अर्थ है सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या। आगे जानेंगे पितरों के श्राद्ध से जुड़ी प्रमुख बातें। अगर किसी कारणवश आप अपने पितरों की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं या उनकी तिथि नहीं पता है, तो भी आप सर्वपितृ अमावस्या पर उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जो सन्यासी या साधु थे और जिनकी कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे पितृ दोष भी समाप्त होता है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी नहीं है तो घबराएं नहीं। सर्वपितृ अमावस्या पर पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करें और पितरों का आशीर्वाद लें।